गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वैल्यू ऑफ अपलाइन। अपलाइन का हमारे बिजनेस में क्या महत्व है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, उम्दा टॉपिक है। इसको ध्यान से सुनना। हमारे बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपलाइन शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नॉट ओनली इन दिस बिजनेस ओनली, लेकिन दुनिया में कोई भी काम करो, मेंटर, गुरु, सीनियर, हमारी दुनिया में इसको अपलाइन बोलते हैं। हर दुनिया में कामयाब होने के लिए एक हमें सीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो व्यक्ति ऑलरेडी पहाड़ पे चढ़ के आया है। अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो उसकी सलाह लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो पहाड़ पे कभी गया ही नहीं है उसको छोड़ के हम पूरी सोसाइटी में सबसे सलाह लेते हैं, और वो हमें क्या सलाह दे पाएगा, उसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, वैल्यू ऑफ अपलाइन। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि एक बार ना एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, तो उसको नदी में पानी पीने के लिए जाना था, लेकिन वहां पे लिखा था डेंजर। अगर आप वहां पे जाओगे तो माइंस बिछाए हुए थे, बम बिछाए हुए थे। तो वो रुक गया पढ़ के कि अगर मैं पानी पीने जाऊंगा तो शायद मैं गिर जाऊंगा किसी बम के ऊपर और मैं मर जाऊंगा। और दोस्तों, हुआ क्या कि वो वहां पे बहुत प्यासा था, लेकिन उसी टाइम पे एक पागल आदमी दौड़ता हुआ आया और फटाफट नदी पे चला गया और पानी पी के वापिस हो गया। अब क्या हुआ है कि अब इस व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पागल की तरह दौड़ के वापिस जाए और पानी पी के आ जाए, लेकिन उसमें खतरा है कि गलती से अगर उसका पैर किसी बम के ऊपर अगर लग गया तो वो मर सकता है। दूसरा तरीका है कि उस पागल ने जहां जहां पांव रखा है वहां पे बम नहीं था, ये साबित हो चुका है। उसके पांव में पांव रख के अगर वो पानी पी के आता है तो उसको कुछ नहीं होता सकता। ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन के अंदर कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने के बजाय आपका सीनियर जो है, जिसको सफलता प्राप्त हो चुकी, अगर आप उसकी बातें मानते हो, उसको सुनते हो, तो आप जल्दी ही जीवन में कामयाब होंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा। कारण नंबर 1, ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें अपने अपलाइन की, सीनियर की क्यों इज्जत करनी चाहिए? क्योंकि मात्र यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ऐसा व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कॉर्पोरेट की दुनिया में ऐसे लोग, मेंटर जो है, आपको किराए पे लेने पड़ते हैं, आपको उसकी चार्ज देनी पड़ती है। कोई भी दुनिया में इस तरीके से फ्री सर्विस नहीं है। मात्र यही एक बिजनेस है जिसके अंदर आपको 1 रुपया दिए बगैर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपके जीवन को संवारने के लिए तैयार है, आपको मदद करने के लिए तैयार है। बाकी कोई फ्री नहीं है। सोच के देखिए, आपका जीवन बदलने के लिए आपकी जिंदगी में क्या कोई दूसरा आदमी इंटरेस्ट ले रहा है? क्या आज तक किसी ने लिया है? क्या आज मैं तेरे साथ बैठता हूं और तेरे भविष्य का, तेरे जीवन का प्लानिंग करता हूं? एक भी आदमी नहीं है जो आपको शायद ऐसी बात करता होगा। तो जो कर रहा है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। दूसरा है, सबमिशन इज द मास्टर की। दोस्तों, अगर अपलाइन की पोटेंशियल का, अपलाइन की शक्ति का अगर सही में अपने जीवन के अंदर आप उपयोग करना चाहते हो तो सबमिशन करना पड़ेगा। दोस्तों, ताला और चाबी की तरह है। याद रखिए, सबमिशन वो मास्टर की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझे बोले कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में किसी ने खूब दौलत कमाई है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं वो किसी न किसी व्यक्ति के जबरदस्त सबमिशन में है। वो एग्जाम्पल होगा इस कंपनी में कि वो किसी के सानिध्य में है। जब तक आप किसी को, अपने आप को पूर्णतः किसी को सबमिट नहीं करते हो, आप बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हो। आपको खुद को सबमिट करना होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। महाभारत की अगर मैं बात करूं तो महाभारत के अंदर इस चित्र में दुर्योधन है। दुर्योधन के पिक्चर के ऊपर ही गुरु द्रोणाचार्य है। इन सबके साथ वो 24 घंटे रहता था और उनको अपने साथ भी रखना चाहता था। वो अकेला जंगल में नहीं गया, इनके साथ ही रहा, उनको साथ में ही रखा, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी। उसने हमेशा अपनी मनमानी करी है। गुरु द्रोणाचार्य इतने पावरफुल थे
और फिर भी इतने पावरफुल लोग इनके होने के बावजूद भी महाभारत वो इसीलिए मात्र जीत नहीं पाया क्योंकि उसने किसी की नहीं सुनी। अपना प्रिय मित्र कर्ण की भी बात उसने नहीं सुनी। उसने शकुनी मामा, अपने सगे मामा की कई बार आलोचना की, यहां तक कि उसको धक्का देके गिरा दिया। यहां तक कि अपने माता पिता की भी बात नहीं सुनी। जब उसकी माता ने उसको ये बोला कि जब मैं पट्टी उतार के तेरे सामने खड़ी हो जाऊं तब तू निर्वस्त्र होके मेरे सामने खड़े रहना, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तब पर भी अपनी माता पे भरोसा नहीं किया और उसने कुछ कपड़े लपेट के गया। परिणाम यह हुआ कि लास्ट में उसी जगह से उसका मृत्यु हुआ। उसने भीष्म पितामह की भी बातें नहीं सुनी। अकेले भीष्म पितामह इतना दम रखते थे कि पूरा एक तरफ और पूरा महाभारत के लोग एक तरफ, लेकिन उसने इतने पावरफुल लोगों होने के बावजूद भी हार गया। इसका मुख्य कारण है वो किसी के भी सबमिट में था ही नहीं, वो किसी को सबमिट कर ही नहीं रहा था, गुरु को भी सबमिट नहीं, किसी को भी नहीं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपने सीनियर को, अपने मेंटर को आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों, मैं आगे और बताता हूं। ये पांडव को देख लीजिए। पांडव बहुत शक्तिशाली थे अपने आप में, हर व्यक्ति कुछ न कुछ क्षेत्र के अंदर बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो पांचों लोग, अगर कृष्ण भगवान ने पहले तो वो 5 में सबमिशन था युधिष्ठिर के प्रति, तो युधिष्ठिर ने बोल दिया कि हमें ये करना है या नहीं करना है, तो सभी लोग उसकी बात मानते थे और पांचों मिलके कृष्ण की बात मानते थे। भगवान कृष्ण ने बोल दिया तो बात खत्म। तो जब तक आप सबमिशन नहीं लाओगे अपने जिंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर, जीवन के अंदर, कामयाब होना बहुत मुश्किल है। कई लोग याद रखिए कि अपने ही बच्चे के सामने अपने माता पिता का जबरदस्त अपमान करते हैं। जब आप अपने ही बच्चे के सामने अपने माता पिता का अपमान करोगे तो यकीन मानिए एक दिन वो बच्चा बड़ा होके, क्योंकि बच्चे को अभी ये नहीं मालूम है कि रीजन क्या है, लेकिन उसको ये समझ आ गया है कि मैं अपने माता पिता का अपमान कर सकता हूँ, और वो करेगा एक दिन, ये कंफर्म है, क्योंकि शास्त्रों का नियम है, जो बीजोगे वही काटोगे। जो बीज आपने आज बोया है वही कल आपको काटने को मिलने वाला है। इसलिए आप चाहते हो कि हर बार, हर दम आपकी टीम आपको इज्जत करती रहे, तो आपको अपने सीनियर का हमेशा इज्जत करना है और खुद को समर्पित करना है। इज्जत करना और समर्पित करना, दुर्योधन थोड़ा बहुत इज्जत कर लेता था लेकिन समर्पित नहीं करता था। वो जो बोलता था, अब उनके सीनियर्स उनकी बातें वो समझता ही नहीं था। इसलिए जिंदगी के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपकी तरक्की हो तो आपको अपने सीनियर की बातें को, आपको खुद को समर्पित करना होगा। दोस्तों, शिष्य का दम दिखाना चाहता हूं कि भगवान श्री हनुमान जी की बात करूं तो आज पूरे विश्व में हनुमान जी राम भगवान के भक्त है, लेकिन आज पूरे संसार में हनुमान जी के जितने मंदिर है उतने मंदिर शायद राम भगवान के भी नहीं है। आज मीराबाई जितनी फेमस हो गए हैं, शायद कृष्ण भगवान भी जितने फेमस नहीं, उससे भी ज्यादा मीराबाई हो गई है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। भक्त की जबरदस्त इज्जत होती है, भक्त के लिए खुद भगवान पागल हो जाते हैं। हमने इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल है कि जैसे सुदामा की बात सुना तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए, उसके चरण धोए। तो भगवान जो है, याद रखिए, जब आप किसी के भक्त बनते हो तो इसमें आपकी इज्जत नहीं जाती है, उल्टा हो जाता है। आपकी इज्जत 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर आपको मन में ये शंका है कि मैं किसी का भक्त हो जाऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा सम्मान छीन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। वो संस्कार का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे कई और उदाहरण हैं। आपको मैं सबमिशन ऑफ वर्ड्स, इतिहास गवाह है। अब ये देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इंसान छोड़िए, भगवान छोड़िए, एक जानवर ने, चेतक नामक घोड़ा ने जब महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया तो इतिहास के अंदर वो अमर हो गया। आज चेतक जो है सदियों तक जिंदा रहेगा। आज उदयपुर में आप जाओ तो उसका चेतक स्मारक बना हुआ है। हल्दी घाटी में उनका स्पेशल जो है एक स्मारक बना गया है। वो
वो मतलब कि सदियों तक अमर हो चुका है। एक जानवर ने जब अपने मालिक के प्रति एक सबमिशन दिखाया तो नतीजा ये हुआ कि आज वो अमर हो गया। तो जब आप एज ए इंसान के तौर पे जब आप किसी को खुद को समर्पित करते हो तो आप यकीन मानिए आपका इज्जत हमेशा ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। इन महाभारत व्हेन पांडव फादर टोल्ड टू ईट द ब्रेन बट ओनली सहदेव डिड इट, जब महाभारत के अंदर पांडव के पिता ने ब्रेन खाने के लिए बोला, दिमाग खाने को बोला, तो किसी ने नहीं माना, सिर्फ सहदेव ने यह कार्य किया, अपने पिता का बात माना। हालांकि किसी का ब्रेन खाना, दिमाग खाना ये जो है वो किसी के लिए सही नहीं हो सकता है, खास करके वेजिटेरियन के लिए। लेकिन सहदेव ने अपने पिता के कहने पे ये कार्य किया और बदले में उसको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, अश्वत्थामा इन स्पाइट ऑफ द सन ऑफ द्रोणाचार्य नॉट अचीव द दिव्यास्त्र। अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे, कर्ण के पास दिव्यास्त्र थे, लेकिन सबके गुरु द्रोणाचार्य रह चुके। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य का जो पुत्र है वो अश्वत्थामा होने के बावजूद भी वो प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि पुत्र ने भी पिता को समर्पित नहीं किया, खुद को सबमिशन नहीं दिखाया। इस परिणाम स्वरूप उस लेवल तक वो नहीं जा पाया अपने जीवन के अंदर। इवन अर्जुन इन स्पाइट ऑफ पावरफुल ही वन डे गेव अप। अर्जुन बहुत ही धनुर्धारी था, बहुत पावरफुल था, लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो एक दिन हिम्मत हार गया था। अगर भगवान कृष्ण अगर उनके साथ न होते तो शायद वो रिवर्स नहीं होता। और उसी के लिए गीता का जन्म हुआ है, जब भगवान उनको पूरी बातें समझा रहे थे, जब उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, समझा रहे थे। कंसर्न क्या है कि आप चाहे कितने भी पावरफुल हो, अगर आपका गुरुजी, अगर आपका मेंटर, आपका अपलाइन अगर आपके साथ में है तो आपका जीवन में उन्नति ही होगा। हम अर्जुन तो नहीं है, अर्जुन जितने पॉजिटिव तो नहीं है, फिर भी अगर उनको भगवान की जरूरत पड़ सकती है तो और हम और आप क्या चीज है। बट ही वॉज सच ए स्टूडेंट। लेकिन वो ऐसा सबमिटेड स्टूडेंट था कि भगवान खुद उसके रथ के ऊपर एज ए सारथी के स्वरूप में आने को तैयार थे। भगवान कृष्ण ने कभी भी घृणा व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा शो नहीं किया कि मैं मजबूरी में तेरे सारथ पे, तेरे रथ पे बैठा हूं। और एज ए सारथी उसने अर्जुन के साथ वहां रथ के ऊपर बैठे। इसलिए हमेशा स्टूडेंट बनो तो ऐसा बनो कि अपलाइन को खुशी हो आपके साथ कार्य करने में, दुख ना हो, मजबूरी का महसूस। अपलाइन को अपनी शक्ति का महसूस कराइए, ना कि उनको ये एहसास कराइए कि आप कितने मजबूर हैं मेरे साथ काम करके। ठीक है। यूज अपलाइन नॉलेज रादर देन अपलाइन। हमें अपलाइन का नॉलेज का इस्तेमाल करना है, अपलाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अपलाइन आई है तो किसी भी तरीके से उसका फायदा उठा लो, उसको लूट लीजिए। लेकिन सिर्फ चंद लोग होते हैं जो अपलाइन के नॉलेज का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपलाइन को यूज करने की कोशिश करेगा, अपलाइन को भी पता लग जाता है, धीरे धीरे वो आपसे दूरी बनाएगा। जिस दिन आपसे बढ़िया स्टूडेंट उसको मिल गया, वो आपको बाईपास कर देगा, आपको वो छोड़ देगा, और आपकी जो होशियारी है वो धरी की धरी रह जाएगी आपके पास में। ये चीज हमेशा याद रखना। इसलिए हमेशा जो व्यक्ति अपलाइन का नॉलेज का इस्तेमाल करता है वो एक दिन अपलाइन बनता है, और जो व्यक्ति हमेशा ही अपलाइन का यूज करने में लगा रहता है वो एक दिन वहीं का वहीं रहता है, वो आगे तरक्की नहीं कर पाता है। रिस्पेक्ट योर अपलाइंस, वैल्यू देयर एफर्ट, टाइम, एनर्जी एंड मनी। जब कोई अपलाइन आपके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसके समय का, उसकी एनर्जी का, उसके पैसों का, उसको भी एक एक्सपेंस हो रहा है। आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए कभी सोचिएगा क्या उसको खर्च हो रहा है, क्या उसकी एनर्जी लग रही है, क्या उसको कुर्बानी लग रही है। अपने परिवार को छोड़ के वो आप तक आता है तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। याद रखिए, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। रिस्पेक्ट का मतलब बी ऑनेस्ट विथ अपलाइन। आपको अपलाइन के साथ ऑनेस्ट रहना है, उसके साथ झूठ नहीं बोलना है, उसको टोपी नहीं पहनाने का। चाहे उसके लिए आपको 2 गाली भी सुनना पड़े तो सुन लीजिए, 2 डांट सुनना पड़े तो सुन लीजिए, लेकिन अपलाइन को टोपी घुमाने का मतलब है खुद को टोपी घुमाना। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे टोपी घुमाने वाले, और आप जो भी करोगे आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा, और एक दिन लोग आपको इतनी टोपी पहनाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी खुद की टोपी कौन सी है।
ठीक है। रीच ऑन टाइम, जब भी अपलाइन बुलाता है, अगर आपको 10 बजे बुलाया तो अपलाइन की टाइम का वैल्यू कीजिए, उसको टाइम पे पहुंचिए, ठीक है। उसके टाइम की और खुद के टाइम की इज्जत कीजिए। इफ दे कॉलिंग ऑन फोन, जब आपको वो फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं तो अपलाइन का फोन उठाइए, टाइम पे उठाइए। अगर आप बिजी है तो फोन करके बोल दीजिए सर मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। अपलाइन के फोन को इग्नोर करना ये आपके लिए सही नहीं, ये आपका कैरेक्टर बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। इफ यू आर बिजी, अगर आपको बिजी है और आपने फोन नहीं उठा पाए किसी कारणवश, तो तुरंत समय के रहते हुए आप उनको कॉल बैक कीजिए कि सर आपका फोन था लेकिन मैं बिजी था। अब कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज फोन किया अपलाइन ने तो हम इसको 2 दिन 3 दिन के बाद फोन करते हैं, सर 4 दिन पहले आपका फोन था। अब वो मुद्दा भूल चुका है, उसके दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया था आपके जीवन के प्रति, वो आपके जीवन में बदलाव लेके आना चाहता है, आप उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे, ठीक है। एक्चुअली आप उसकी इज्जत नहीं, अपने ही जीवन की इज्जत नहीं कर रहे, अपने ही सपनों की वैल्यू नहीं कर रहे, आप खुद ही इज्जत मतलब कि सीरियस नहीं हो अपने लाइफ में, ठीक है। नेवर मिस देयर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग जब भी होती है ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। अपलाइन की ट्रेनिंग है, टाइम पे पहुंचिए। कई बार क्या होता है कि अपलाइन की ट्रेनिंग तो लग जाती है और उसकी टीम चली जाती है, लेकिन एज ए सीनियर के नाते उस ट्रेनिंग में, उस मीटिंग में हाजिर नहीं रहता। जब आप ही नहीं रहोगे वो चीज डुप्लीकेट होने जा रही है, टीम को पता लगता है कि हाँ ऐसे मैं भी गैरहाजिर रह सकता हूँ, ठीक है। एट एनी कॉस्ट डोंट स्पीक नेगेटिव फॉर योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ योर टीम। कुछ भी हो जाए, आपके मगज में, दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख्याल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन अपनी टीम के सामने कभी भी अपनी अपलाइन के बारे में बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो चीज डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं होशियार हूँ, मैं होशियारी साबित कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, लेकिन यकीन मानिए जब आपके डाउनलाइन को, आपकी टीम को ये पता लगता है कि आप ये जो शब्द इस्तेमाल अपने अपलाइन के लिए कर रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है, और यही चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, नहीं तो कुछ सालों के बाद ये होगा जरूर। जो बीजा है वही आपको काटना है। डोंट शो द रिस्पेक्ट बाय वर्ड्स बट शो द रिस्पेक्ट बाय कैरेक्टर। अपनी सीनियर का इज्जत जो है आपको शब्दों से याद रखना है, आपको शब्दों से नहीं लेकिन कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से आपको अपनी इज्जत को पेश करना है। वैल्यू देयर एफर्ट्स, वो जो भी एफर्ट्स लगा रहे उसकी वैल्यू करना है। डोंट में आप उसको ये रियलाइज मत कराइए कि आप मेरे पे ना, मेरे साथ टाइम लगा के ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो, मैं तो आपको घुमाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट करूंगा। दोस्तों ये ऐसा एहसास कभी मत कराइए। इफ अपलाइन इज कमिंग फ्रॉम अदर सिटी देन गो विद द फ्लावर टू रिस्पेक्ट देम। अगर आपका अपलाइन, आपका सीनियर अगर शहर से, दूसरे शहर से आ रहा है तो आपको, मुझे आज भी याद है जब हमारे सीनियर्स बाहर से आते थे, दूसरे राज्य से आते थे, तो रात को 12 बजे भी हमें बहुत नींद आती थी, तब पर भी हमारे सीनियर्स बोलते थे नहीं आपको जाना पड़ेगा और आपको ही जाना है और फ्लावर लेके जाना है। तब हमें लगता था कि रात को भेजने का क्या फायदा है, लेकिन आज वो चीज़ों का महत्व समझ आता है कि वो हमें सिखाना चाहते थे कि हमें अपने सीनियर की इज्जत कैसी करनी चाहिए। जो आदमी अपने सीनियर की इज्जत नहीं करता है, याद रखिए उसकी कीमत उसको भारी चुकानी पड़ेगी। इसलिए रिस्पेक्ट शब्दों से नहीं, बोल के नहीं, करके दिखानी है। बहुत सारी बातें हैं रिस्पेक्ट में, लेकिन इतना भी बहुत काफी है, ठीक है। यू कैनॉट लिफ्ट योर सेल्फ, ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव ए मेंटर। आप खुद को उठा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपको बोलूं कि आपको अभी खुद को उठाना है, तो आपको उठाने के लिए दूसरा आदमी लगेगा जो कुर्सी समेत आपको उठा सके, लेकिन आप जब कुर्सी पे खुद बैठे हुए हो आप खुद को नहीं उठा सकते। इसलिए दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके पास अपना एक मेंटर है। अमिताभ बच्चन के पास भी एक मेंटर है, सचिन तेंदुलकर का कौन मेंटर है, आचरेकर, ये आप सबको पता है। ऐसे दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उनका कोई ना कोई सीनियर मेंटर जरूर है। अपलाइन कैन बी एनीवन। दोस्तों जब आप फोटो फ्रेम में होते हो तो आप खुद को नहीं देख सकते, इसके लिए बाहर से ही आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको सीनियर की रिक्वायरमेंट है। आपका अपलाइन में कोई भी हो सकता है, वो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, वो किसी भी एजुकेशन का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ 2 दिन पहले वो सिस्टम में आया है, आपसे पहले वो आपका सीनियर में है, तो आपको इज्जत से उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो रिस्पेक्ट इसलिए करनी है ताकि आप जब अपनी टीम बनाओ तो आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट करे,
क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लेकिन वो जरूर करते हैं जो वो लोग देखते हैं। ऑलवेज सिलेक्ट द अपलाइन रादर देन टीम इफ एनी सिचुएशंस। अगर कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि आपको पक्ष लेना है कि अपलाइन का पक्ष ले, अपलाइन के साथ में रहे, अपलाइन के साथ खड़े हो रहे या टीम के साथ, याद रखना जो व्यक्ति अपलाइन के साथ खड़ा रहता है तो दोबारा टीम बन जाएगी। कहते हैं कि एक बाप 100 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक बाप पैदा नहीं कर सकता। खास करके उस अपलाइन जिसमें वो दम है कि वो एक नई टीम बना सकता है। तो अगर कोई चुनाव का बात आता है तो हमेशा अपलाइन के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि टीम जो है कल रहेगी कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन अपलाइन हमेशा रहेगा। इसलिए आपको हमेशा अपलाइन का साथ देना चाहिए। हाउ लॉन्ग यू नीड अपलाइन। आपको अपलाइन की कब तक जरूरत है? देखिए, आप एक चाबी के समान है, ठीक है, और अगर बगल में देख रहे हैं कि चाबी के साथ एक किचन है। अपलाइन करता कुछ नहीं है, करना सारा काम चाबी को ही है, लेकिन वो जो आप देखना, अगर अकेली चाबी रहेगी तो 1 महीने में ही वो खो जाएगी, लेकिन अगर किसी किचन के साथ है तो वो लंबे समय तक, हम हमेशा चाबियों को किचन के साथ रखते हैं, बस इसलिए कि वो खो ना जाए। वो जो किचन है, आप यहाँ पे जो घर वाला किचन देख रहे हो ना, आपका अपलाइन है, आपको वो बिखरने नहीं देगी। अगर आप इस गुच्छे में अकेली 10 चाबियां नहीं रह पाएगी, लेकिन इस गुच्छे में आप 10 चाबी डाल सकते हैं। 10 चाबी को साथ में रखने का दम सिर्फ अपलाइन का ही होता है। इसलिए अपलाइन जो है वो एक सिस्टम है। जो भी आपका सीनियर है उसके साथ आपको चिपक के रहना है, नहीं तो एक दिन आप भीड़ में जरूर खो जाएंगे। ऐसी कई बातें होगी जो अपलाइन अभी आपको नहीं, वक्त पे आप जब फंसोगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो सीनियर ही होगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। Whatever you do, it will be duplicate. आप जो भी करोगे आपका टीम के अंदर वो डुप्लीकेट हो जाएगा। याद रखिए, हमेशा जीवन भर अगर आप अपने सीनियर की इज्जत कर रहे हो तो यकीन मानिए लोग आपकी खूब इज्जत करेंगे। और अगर आप अपने अपलाइन को गाली दे रहे हो, पीठ पीछे गाली दे रहे हो, तो यकीन मानिए आपकी टीम भी आपको बिल्कुल वैसा ही करेगी। और जब टीम ही आपको गाली दे रही है, जब टीम ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जब टीम ही आपको सुन रही है, तो आप एक महान साम्राज्य बना ही नहीं सकते। भगवान शंकर ने जहर खुद पी लिया था, गले के नीचे नहीं उतारने दिया। ठीक उसी तरीके से आपको भी बहुत सारा जहर अपने गले तक ही रखना है, टीम के अंदर नहीं देना है। ठीक है, बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर अपलाइन। आपको हमेशा अपने अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। बेस्ट स्टूडेंट ही एक दिन बेस्ट टीचर बनता है। आप चाहते हो कि मैं एक बढ़िया शानदार सीनियर बनूं, तो पहले बढ़िया शानदार जूनियर बनिए। एक शानदार स्टूडेंट ही एक शानदार टीचर का फ्यूचर है। इसलिए हमेशा अपने याद रखिए, अपने टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अपलाइन। अपलाइन का मेन रोल क्या है? अब बात अपलाइन की है। अपलाइन का मेन रोल है अपने जैसे लोगों को डेवलप करना। 12 नंबर है नीड वर्सेस डिजर्व। एज ए अपलाइन मेरे सामने 2 लोग हैं, किसी को मेरी जरूरत है और किसी को वो डिजर्व करता है, तो मैं किसके साथ काम करूंगा? एज ए अपलाइन मैं उस व्यक्ति को पसंद करूंगा जो मुझे डिजर्व करता है। यस दोस्तों, क्योंकि जिसकी जरूरत है वो खत्म हो जाएगी, वो मुझे भूल जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन जो डिजर्व करता है, जो लायक है, मैं उसके साथ काम करूंगा, क्योंकि वो लायक है, वो मेरी गेम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और 2 टीम है मेरे सामने। एक टीम है जिसका सपना छोटा है, एक टीम का सपना बहुत बड़ा है और सीरियस है। तो एज ए बीइंग सीनियर मैं तो हमेशा उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहूंगा जिसका सपना बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा सपना है तो मेरे साथ वो लंबे समय तक रहेगा। किसी का सपना छोटा है तो सपना खत्म होते ही वो मेरे साथ से चला जाएगा। एवरीडे टॉक विद द अपलाइन। आपको डेली अपलाइन का फोन का इंतजार नहीं करना है। अपलाइन के पास आपके जैसे ढेरों फोन नंबर है, ढेरों लोग हैं, वो आपको भूल सकता है, लेकिन आपके पास तो एक ही अपलाइन है, फिर भी आप कैसे भूल जाते हो? क्या आप अपने अपलाइन को डेली सामने से फोन करते हो? नहीं। और गलती से अगर अपलाइन का फोन आ रहा है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिएगा, क्योंकि जिस दिन वो चला जाएगा आपके जीवन से, मुझे नहीं लगता आपको कोई फोन करेगा। इसलिए अगर आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है तो अपने खुशकिस्मत समझिए, भगवान की कृपा समझिए। सोच के देखिए, उसके अलावा कोई आदमी का फोन आता है क्या आपको अपने जीवन के अंदर ग्रोथ करने के लिए? नहीं ना। तो फिर जब भी फोन आता है तो उसके साथ
इंतजार मत कीजिए, आप सामने से उसको डेली फोन कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि सर आज मैंने ये किया वो किया। क्योंकि अगर आपने कोई गलती करी होगी तो उसमें सुधार करेगा। इसलिए नहीं कि आप उसकी नौकरी करनी है, इसलिए कि ताकि हमारी गलतियों को हम ठीक तरीके से कंटिन्यूस ठीक करते जाए। डोंट स्पीक लाइज विद द अपलाइन। कुछ भी हो जाए अपलाइन के साथ झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि याद रखो 3 व्यक्तियों के साथ में झूठ नहीं बोलते, डॉक्टर, वकील। ठीक है, डॉक्टर के साथ जाओगे, वकील के साथ झूठ बोलोगे तो आपको सजा होगी। ठीक है, डॉक्टर के पास झूठ बोलोगे तो आपको कोई गलत दवाई मिल जाएगी। और गुरु के साथ कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि गुरु जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से आपको दवाई दे देगा। और वो दवाई आपको दर्द कर रहा था पाँव में, लेकिन आपने उसकी गलत बोलने के कारण आपको गलत दवाई लेके आ गए। इसलिए कभी भी अपने सीनियर के साथ झूठ नहीं बोलना है, याद रखना। और एक मजे की बात बताता हूँ, आपको लगता है कि मैंने अपलाइन को टोपी पहना दी, उल्लू बना, यह आपकी भ्रमणा है, सब पता है उसको, ये याद रखना। रिलेशनशिप शुड बी डिपेंड ऑन केयरिंग नॉट बाय कंट्रोल। दोस्तों, दुनिया में कोई भी रिलेशन जो है ना वो केयरिंग से होता है, कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। अगर आप अपलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो एक दिन अपलाइन को गवा दोगे। और एज ए बीइंग अपलाइन आप डाउनलाइन को कंट्रोलिंग करने की कोशिश करोगे तो आप डाउनलाइन भी गवा दोगे। इसलिए दुनिया में कोई भी रिश्ता कंट्रोल से नहीं चलता दोस्तों, केयरिंग से चलता है। हमें एक दूसरों की ध्यान रखना है। इफ अपलाइन इज नॉट विद द सिस्टम, अगर सिस्टम के साथ नहीं, हमारा सिस्टम क्या है 6 नेवर, 6 पावर, 6 बेसिक एंड 6 कोर। इसके ऊपर अगर ज्यादा जानकारी चाहिए डिटेल में, 6 काम ऐसे हैं जो आपको कभी नहीं करने, 6 काम हमेशा करने हैं। ठीक है, 6 काम आपको सीखने हैं और 6 काम जो है आपको आपका जीवन का हिस्सा होना चाहिए, करके दिखाना है। तो ये सारे 6 जो है, इसको और डिटेल में अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल यूट्यूब के ऊपर ही 6 नेवर 6 पावर की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको ढूंढ लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। इफ अपलाइन इज नॉट रेडी विद द सिस्टम, ओके, देन गेट रेडी टू चेंज। अगर कोई भी अपलाइन, ऐसा नहीं कि अपलाइन बना लिया है लेकिन वो सिस्टम का बार बार उल्लंघन करता है, ठीक है, हमें अपलाइन को चेंज करना पड़ेगा। आपको ठीक है उसके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है, आपको सिस्टम के विरुद्ध अगर बार बार कोई सिखा रहा है, पहले उससे बैठिए कि सर ये 6 नेवर है, इसमें समझाया ये गलत है सर, आप सिस्टम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हमने कई बार अपलाइन को भी समझाना पड़ जाता है। अगर हमने अपलाइन को अगर कुछ बताया सिस्टम के विरुद्ध, कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन को फॉलो करता ही रहना है, अंधे भक्त हो जाना है। लेकिन अगर कोई अपलाइन अगर सिस्टम के खिलाफ जा रही है, कोई ऐसा काम कर रही है जो सिस्टम के खिलाफ जा रहा है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा। और बार बार बताने के बावजूद भी अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ने पे उसको बदलने के लिए तैयार रहना होगा। आपको उसके ऊपर भी कोई सीनियर होगा, उसके साथ बैठिए, उसके साथ बैठिए, कोई भी हो। हमें देखिए कि 100 अगर मतलब कि ऐसा मैंने बचपन में कहावत सुनी है कि 100 हरामी दोस्त हो इससे अच्छा एक अच्छा दोस्त हो। तो एक रखो लेकिन बढ़िया रखो, जो भी सिस्टम के साथ, खुद भी सिस्टम के साथ रहो और जो व्यक्ति सिस्टम के साथ है उसके साथ चलिए। कई बार ऐसा होता है कि आप सिस्टम में हो, इसलिए अपलाइन को मजबूरन भी सिस्टम में रहना पड़ेगा। ठीक है, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ टीम व्हेन यू कंपीट विथ अपलाइंस। सबसे बड़ा गलती है टीम का जब वो अपनी अपलाइन के साथ कंपटीशन में उतरता है। दोस्त, आप अपलाइन को कभी कंपीट कीजिए मत। बहुत बड़े नेटवर्कर ये जीवन में गलतियां कर रहे हैं। जिस गुरु ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप उसी गुरु के साथ उसी के कंपटीशन में लग जाओगे। अगर आपको कंपटीशन करना है तो समाज में जाइए, समाज के साथ करिए। और मैं तो यही कहूंगा कि कंपटीशन में जाने वाला व्यक्ति एक दिन थक जाएगा, क्योंकि उसका विजन ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि विजन कुछ और होता है। जिसके पास विजन होता है उसके पास कंपटीशन होता ही नहीं है। उसका तो लक्ष्य ही अलग है, उसका तो लक्ष्य ही सेवा करना है, उसका तो लक्ष्य ही कुछ और है, वो तो किसी और काम में लग चुका है। लेकिन जिसका लक्ष्य नहीं है वो एक टेम्पररी, कंपटीशन में आने वाला व्यक्ति ना टेम्पररी होता है। और ये घातक काम तो आप कभी करिएगा मत कि अपलाइन के साथ कंपटीशन करने का, नहीं तो एक दिन इसकी कीमत आपको बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और ये बात रियलाइज होगी आपको लाइफ में एक बार, लेकिन टाइम बहुत निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, मैंने बहुत बड़े नेटवर्कर को ये मिस्टेक्स करते हुए देखा है। कुछ भी हो जाए लेकिन ये काम मत करना, ठीक है।
ये बंदूक का चित्र है, नीचे गोली है। ये बंदूक जो है सर वो अपलाइन है और ये गोली आप है। अगर आप गोली को दीवार में मारोगे तो इतनी असरकारक नहीं होगी, लेकिन यही गोली को अगर आप बंदूक की नाली से अगर वो निकलेगी तो सामने की दीवार में बहुत बड़ा छेद कर देगी। ठीक उसी तरीके से ये जिसके पास प्रॉपर बंदूक है, जो समझ लीजिए अपलाइन है, तो वो गोली जो है बहुत ही डेंजरस बन जाएगी और बहुत अच्छा परिणाम अपनी शक्ति का 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना रिजल्ट दे के आएगी। देखो, ध्यान से देखो इस चित्र को। एक व्यक्ति एक मूर्ति बना रहा है, ठीक है। जब उसका मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो बहुत सारे पत्थर जो है वो चिल्ला उठते हैं, क्योंकि अपलाइन हमेशा आपको वही बातें करेगी जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि जो पसंद था आपको वो करके आपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए, आपका जीवन बदल नहीं रहा है। अब वो आपको वो बातें बता रहा है जो कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन वो चीजें हमें पसंद नहीं है। यहाँ बात पसंद की या नापसंद की नहीं है। अगर जब एक मूर्तिकार छीनी और हथौड़ा अगर किसी पे पत्थर पे चलाता है, अगर वो सहन कर लेता है तो एक अच्छी मूर्ति बन जाता है, लोग उसकी पूजा करेंगे। ठीक उसी तरीके से ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी गुरु ने किसी शिष्य को वही बातें बताई जो शिष्य को हमेशा पसंद आई। हमेशा ही ऐसा होता है। हमें कभी टीचर अच्छे लगे ही नहीं आज तक, क्योंकि वो हमेशा हमें डिसिप्लिन में रखने की बातचीत करते हैं। उनको पता था हमारा जीवन क्या है। ठीक है, याद रखिए, वो खेत कभी भी धान नहीं उगा सकता जिस खेत के ऊपर कभी हल न चले। अगर आप चाहते हो किसी खेत से बहुत अच्छा धान्य निकले तो उस खेत को झेलना होगा, ट्रैक्टर को झेलना होगा, हल को झेलना होगा। जब उस पर प्लाविंग की जाएगी तो उसको झेलना होगा। अगर वो झेलता है तो अच्छा धान उगा सकता है। अपलाइन कई बार गुस्से में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाती है। उस शब्दों को पकड़ के मत बैठिए, आप उसको पॉजिटिव एंगल से लेके दिखाइए कि मैं सर को दिखाऊंगा कि मैं आपका बेस्ट स्टूडेंट हूँ। आपने जो मुझे लाइनें बोली हैं वो आप खुद अपने मुंह से एक दिन मुझे बोलोगे। दोस्तों, पॉजिटिव रिवेंज ही आपका जीवन में बहुत बढ़िया रास्ता है। नरेंद्र मोदी जी को 10 साल तक वीजा नहीं मिला तो वो अमेरिका के साथ लड़ने नहीं गए। उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोली कि आपने मुझे वीजा क्यों नहीं दिया। उसने खुद पे काम किया और एक दिन ऐसा आया कि अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया में आया, प्रेसिडेंट इंडिया में आया और हमारे देश में पहली बार 26 जनवरी में वो आए और हमारे नेशनल जो प्रोग्राम है उसके अंदर वो पार्टिसिपेंट हुए। ठीक है, इफ यू सबमिट ओनली 1 पर्सन, अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति को सबमिट करते हो तो आपको हजारों लोग सबमिट करेंगे। अगर आप एक व्यक्ति को झेल लेते हो, आपकी भाषा में आता हूं, झेलते हो आप, ठीक है, तो आपको हजारों लोग झेलेंगे और आप एक व्यक्ति को उंगली दिखाओगे, एक व्यक्ति को गाली दोगे तो याद रखिए जो चीज कर रहे हो वो डुप्लीकेट हो जाएगी और आपकी टीम से आपको कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा। ये लिख के रखना दोस्तों। और ये मेरा एट द एज ऑफ 42 ये मेरा ट्रूथ है और मैं इस पे संपूर्ण सहमति देता हूँ। और संपूर्ण मैंने जो भी जीवन में महसूस किया, देखा और जो भी मैंने किताबें पढ़ी, ये सनातन सत्य है। आप अपनी टीम के लिए चाहे खून दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, अगर आप अपनी टीम के सामने अगर अपने सीनियर की बेइज्जती करते हैं तो यकीन मानिए वो चीज डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर खराब हो रहा है और खराब कैरेक्टर डुप्लीकेट होने वाला है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। दोस्तों, हनुमान जी, रामायण के अंदर हनुमान जी कितने शक्तिशाली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हनुमान जी जामवन जी को पूछ रहा। अब जामवन जी जो है वो तो काफी उम्र वाले व्यक्ति है, तो उनको पूछते कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सीता माता को वापस लेने में मैं बड़ा योगदान देना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। उन्होंने एक सीनियर की, एक बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ली, क्योंकि शक्ति और अनुभव दोनों इसमें प्रतीक है। शक्ति जब अनुभव से चलती है तो वो बहुत ही बढ़िया परिणाम लेके आती है, लेकिन शक्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति अकेले काम करने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि तुक्का लग जाए, लेकिन 90% केस में तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, नॉलेज हमेशा ऊपर से नीचे आता है, याद रखिए। नॉलेज जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है। इसलिए मैनेजमेंट की दुनिया में जो भी ज्ञान है, सिस्टम ऊपर से नीचे डुप्लीकेट होगी, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती। जो लोग नीचे से ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं, किसी फिराक में जो लगे रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर कभी नहीं बनता, उनका एम्पायर कभी खड़ा नहीं होता है।
वो बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर पाएंगे और उनको आज नहीं तो कल वो बिजनेस टूट जाएगा। टेल योर अपलाइन यू आर गुरु फ्रॉम टुडे। आज इतनी बातें आपने गुरु के ऊपर सुनी, सीनियर के ऊपर सुनी, अपलाइन के ऊपर सुनी, तो आज ही आपको अपने अपलाइन को फोन करना चाहिए कि सर मैं आपको मेरे जीवन में अपना अपलाइन मानता हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और अगर आपने उनको अपलाइन माना है तो आपको महीने में कम से कम एक बार उनके साथ बैठना चाहिए, पूरी काउंसलिंग करनी चाहिए कि पूरे महीने भर का आपका क्या टारगेट था, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कौन से पद्धति से काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप अपने अपलाइन के साथ महीने में एक बार बैठोगे और पूरा डाटा के साथ, कई बार लोग इसलिए मिलने नहीं जाते कि अपलाइन से जाएंगे तो अपलाइन हमें कोई ऐसे सवाल पूछ लेगा, मतलब कि हमें डांट देगा या हमें कुछ बोल देगा, इसलिए वो अपलाइन से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने जीवन में उन्नति करो तो अपलाइन को महीने में एक बार आप उनके साथ जरूर बैठना चाहिए और आगे की रणनीति क्या है इसके ऊपर वो डिस्कस करना चाहिए। और इसको एक बार दिल से बोल दीजिए, सर आप मेरे अपलाइन हो, आप मेरे मेंटर हो, आप मेरे गुरु हो, सर मैं आप जो बोलोगे मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि आप डेली उठ के हर रोज एक नई अपलाइन को बोले सर आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु, और है ही गुरु एक भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद के साथ भी ईमानदार रहना है और अपने सीनियर के साथ भी ईमानदार रहना है। दोस्तों थैंक यू सो मच। तो आज ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था कि हमारे बिजनेस के अंदर अपलाइन का क्या वैल्यू है। इस ट्रेनिंग को बार बार सुने और अपने जीवन का हिस्सा बनाए और अपनी अपलाइन का सबसे बढ़िया स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।